बोलिएगा तब करेंगे। तमाम प्रेस के जो साथी हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए। हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के रियासती सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब जो अमोर के एमएलए हैं, और आपके और हमारे इस सरजमी के जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट सैफ पठान साहब और तमाम लोग हैं। तो अब अख्तर उल ईमान साहब जो बिहार के रियासती सदर और एमएलए हैं आपके बीच मुखातिब होंगे। भाई, मौजूदा वक्त पूरे मुल्क में जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम पामाल हो रहा है। हर तरफ लाकानूनियत है, बदनवानी है, और पार्लियामेंट और असम्बली में पहुंचने वाले लोग इस वक्त फ़िरका परस्ती का परचम लिए खड़े हैं। ऐसे वक्त में इस मुल्क में अदल व इंसाफ के लिए खड़ा होना और समाजी बेहतरी के लिए कोशिश करना हमारा फरीज़ा है। हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त सैफ पठान साहब यहाँ जो मुमरा की कलवा सीट है उससे हमारी पार्टी AIMIM की जानिब से उम्मीदवार है। इस नौजवान, पुरअज़्म नौजवान, बेखौफ नौजवान, बेबाक नौजवान और बेलाग नौजवान और पुरखुलूस काम करने वाला नौजवान, मैं समझता हूं कि इस वक्त ढूंढने से भी बहुत कम मिलते हैं। और इस वक्त जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं, मैं समझता हूं कि अगर ईमानदारी से आदमी तुलना करे, मवाजना करे, कंपेयर करे, तो मैं समझता हूं कि सैफ पठान को एक तरफ रखा जाए और दूसरे तमाम तो उम्मीदवारों के एक तरफ तराजू में रखा जाए तो इनका पासंग भी वो नहीं हो सकते। यकीनन है कि जितेंद्र वार्ड ने इस इलाके को जो तबाह किया है, वजीर बनने के बाद खासकर मुसलमानों के मफाद के साथ उसने जो खिलवाड़ किया है, इसको मैं समझता हूं कलवा की आवाम, जो हिंदू मुस्लिम और इंसाफ पसंद आवाम है, कभी फरामोश नहीं कर सकती। टोरेंट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, उनके बिजली बिल के नाजायज हमलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है सैफ पठान, यहाँ का मैं समझता हूं कि हमारा बच्चा बच्चा इसका ऋणी है। और कई सौ करोड़ का की जो नाजायज वसूली हो रही थी, इस नौजवान ने जान हथेली पे लेकर और बार बार धरना करके लोगों के मसाइल को इसने हल कराया है। मैं इसके लिए इनको मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि जितेंद्र अवार्ड ने मुसलमानों के साथ जो खिलवाड़ किया, 2000 अर्बन डेवलपमेंट ने 2014 में मुसलमानों के लिए स्लाउटर हाउस के लिए 11 एकड़ की जमीन दी और 5 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए दिया। लेकिन यही जितेंद्र अवार्ड हैं, ये आते ही उसने स्लाउटर हाउस के 11 एकड़ जमीन में से सिर्फ 4 एकड़ में कब्रिस्तान दिया, 4.5 एकड़ में, और 5 एकड़ जमीन को जो कब्रिस्तान के लिए दिया गया था उसको इसने बिल्डर्स के पास बेच दिया। इससे मुसलमानों के हजारों लोगों के रोजगार का जो मौका था वो छिन गया और कब्रिस्तान को भी दूर कर दिया गया। दूसरा मामला है 2019 में ही आप देखेंगे कि 13 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए दिया गया था, 1.5 एकड़ जमीन वहां पर स्कूल के लिए था, 1.5 एकड़ जमीन वहां ड्रामा के लिए और थिएटर के लिए था, हॉकर्स के लिए 1.5 एकड़ जमीन थे, और 8 एकड़ जमीन जो चिल्ड्रन पार्क के लिए था या उनके खेल के मैदान के लिए था, उसको भी जितेंद्र अवार्ड ने पूरे तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। यानी कि मुसलमानों का चुन चुन के जो मुसलमानों के मुफाद है उसको नुकसान पहुंचाया। लोग कहते हैं कि इसका बड़ा रिश्ता है इजराइल से, और वो वहां जाता भी इसलिए है कि मुसलमानों को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। यहानत रसूल के ताल्लुक से इस नौजवान ने जो रामगिरी के खिलाफ अपनी जुर्रतमंदी और ईमानी सदाकत का सबूत दिया है, वो आप अपने मिसाल है। जितेंद्र अवार्ड ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शान में जो गुस्ताखी की है, उससे उसके अंदर के छुपे हुए मुस्लिम दुश्मनी को देखा जा सकता है। और इस वक्त मैं कहता हूं कलवा मुमरा के तमाम तर आवाम से, यहाँ के इंसाफ पसंद तमाम तर वोटर से, बिलखुसूस मुसलमानों से और दलितों से मैं गुजारिश करने आया हूं। बिहार और यूपी के भी बहुत सारे नौजवान जिनको मजबूरियों ने मुहाजिर बनाया और आज मुमरा के वो वोटर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करने के लिए आया हूं। एक जरी नौजवान जो मजदूरों के मुफाद के लिए खड़ा रहता है, मैं खुद गवाह हूं। बिहार के बहुत सारे मजदूरों के मसाइल जहां पर हुए हैं, जहां उनकी लाशों को भिजवाने का मसला हुआ है, जहां कारखानेदार ने उनको परेशान किया है, ऐसे तमाम तर वक्त में सैफ पठान खड़ा है मजबूती के साथ। इसलिए जमहूरियत में ऐसे लोगों को, जो लोग अवामी दर्द और अवामी मसाइल के लड़ते हों, ऐसे लोगों को वोट देना जिम्मेदारी है। वोट एक अमानत है, अमानत को अहले अमानत के हवाले किया जाना चाहिए। और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के नाम पर तो कई लीडर जीत जाते हैं, समाजवादी के लीडर जीत जाते हैं, कांग्रेस के लीडर जीत जाते हैं, एनसीपी के लीडर जीत जाते हैं, लेकिन मैं गवाही देना चाहता हूं, ये मुसलमान इनका नाम हो सकता है लेकिन मुसलमानों के मसाइल की वकालत नहीं करते, वो अपनी पार्टियों की जाके गुलामी करते हैं। इसलिए मुस्लिम क़यादत की इस मुल्क में जरूरत है। इस मुल्क में आगरे पिछड़े तमाम तर जातियों ने अपनी जमात खड़ी कर ली है। जिस तरह जिस्म में सर नहीं हो तो वो लाश है,
जिस कौम की कोई क़यादत नहीं है वो कौम भी मानिंद लाश है, इसलिए क़यादत की इस वक्त जरूरत है। हम उलमाए कराम से, जो लोग हकीकी मसाइल यहाँ के समझते हैं, हम जो समाजी कारकुन हैं, उनसे गुजारिश करते हैं, और हिंदू मुस्लिम उन तमाम तर दोस्तों से जो इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मोहब्बत को कायम रखना चाहते हैं, एक इंसाफ पसंद नौजवान को अपना एक एक वोट डालें। इस वक्त बेइंतहा दौलतमंदों के मुकाबले में एक शख्स खड़ा है आहनी चट्टानी ताकत के साथ, वो अपने किरदार की बदौलत खड़ा है और आवाम की हिमायत की बदौलत खड़ा है। मैं समझता हूं कि वक्त का फिरौन भी हार जाता है। दौलतमंद दौलत से वोट नहीं खरीद सकता, वो मालू को खरीद सकता है, और एक आदमी अपने किरदार से अपने वोटर को मुतासिर कर सकता है और अवामी खिदमत के लिए अपना झंडा बुलंद कर सकता है। एक एक लोग साथ दें और इनको जिताएं। मैं गुजारिश करना है। अपोजिशन की बहुत सी खामियां गिना दी, मगर सैफ पठान जी की कौन सी वो बातें हैं जिसे देखकर कलवा मुंडा के वोटर्स उन्हें चुनकर? मैंने, शायद आपने गौर से नहीं सुना, मैं कह रहा हूं कि टोरंट के बिजली बिल के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए थी यहाँ के एमएलए को, यहाँ के एमपी को, कॉर्पोरेटर्स को, लेकिन क्या जो लड़ाई इसने लड़ी है, क्या उसका एहसान तमाम तर लोगों पर नहीं गया? क्या कब्रिस्तान की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, बच्चों के स्कूल की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, स्लॉटर हाउस की जमीन की जो लड़ाई लड़ी है, चिल्ड्रन पार्क की जो लड़ाई लड़ी है, तो क्या ये फरामोश कर देंगे कलवा मुमरा की अवाम? मैं समझता हूं कलवा मुमरा की अवाम बालिग नजर अवाम है, इंसाफ पसंद अवाम है, कभी से फरामोश नहीं कर सकती। एक आदमी के पास आज कोई सियासी कुव्वत नहीं है, अपने किरदार की बदौलत और अपने पार्टी की हिमायत की बदौलत इतना काम करता है। कल वो आदमी असेंबली में जाएगा तो इससे कई गुना ज्यादा कलवा मुमरा के पसमानदगी को हल करने, यहाँ के पानी बिजली के मसाइल को हल करने, तालीमी मसाइल को हल करने, कब्रिस्तान के मसाइल को हल करने और अवामी मसाइल को हल करने के लिए जरूर वो काम करेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं। सर, मुस्लिम क़यादत की जहाँ भी बात आती है, और हम देख रहे हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियां बोलती है, उनका हमेशा से एक आरोप होता है वोट कटिंग पॉलिटिक्स, वोट काटने की पॉलिटिक्स। क्या इसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह से अवाम के सामने इस बात? नहीं, मोहतरमा के सवाल का मैं जवाब दे ही रहा था कि आप अवामी मसाइल के लिए मुमरा में पार्किंग का मसला नहीं था, रेल में एक्सीलेटर का मसला नहीं था। आप गवाही दीजिए खुद, आप यहाँ के नुमाइंदे हैं अखबारी, तो बताइए कि इस नौजवान ने लड़ाई लड़ी कि नहीं? वो सारी लड़ाइयां जो एमएलए को लड़नी चाहिए और उस वक्त एक नौजवान लड़ रहा है तो इसको मुबारकबाद देना चाहिए। जहां तक वोट काटने की बात कहते हैं, वोट काटने की बात उन लोगों को कहिए, नाअहल लोगों को कहिए, जो लोग वोट लेके जाते हैं और हमारे वोट को बर्बाद करते हैं। हम वोट को संभालना चाहते हैं और वोट की कीमत लोगों को सही तौर पर मिले, हम वो अदा करना चाहते हैं। और हम इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पूरी जिंदगी देख लीजिए, उनके असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर में उनके पार्टी की कारकर्दगी देख लीजिए, अपोजिशन की पूरी जिम्मेदारी को अगर जिम्मेदारी के साथ कोई अदा कर रहा है, एनआरसी का मसला हो, मॉब लिंचिंग के मसाइल हो, बुलडोजर का मसला हो, आज अगर जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठा रहे हैं, चाइना के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने का मसला हो, हुकूमत की गलत पॉलिसियां हो, अगर बढ़ चढ़ कर कोई सीना तान कर बोलता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हम वोट बंटवाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इस मुल्क में अकलियतों और दलितों को जो उनकी खोई हुई क़यादत है, वो क़यादत हमको देना चाहते हैं, इसलिए हम क़यादत को खड़ी करने की बात कर रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, आज मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने 141 कैंडिडेट को या 121 कैंडिडेट को खुल्लम खुल्ला समर्थन दिया नाम के साथ, बाकायदा उन्होंने लाइव बोला है, और उसमें से निचली जात के कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट किया और उसमें 23 मुस्लिम उम्मीदवार का भी नाम लिया है। तो आपको क्या लगता है उन 23 उम्मीदवार में आपकी पार्टी के लोगों का भी नाम होगा? मैं समझता हूं कि खलील सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातहुम एक बड़े आलिम दीन है, और अल्लाह का शुक्र है कि और हमअसर आलिमों के दरमियान में उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सियासी बसीरत भी अता की है और समाजी मसाइल में, दलितों के मसाइल में बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। अगर उनका बयान आया, मैं तो बयान देखा नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके बयान गैर मुनसिफाना नहीं होना चाहिए। एमआईएम जो कुछ काम कर रही है यहाँ पर, सैफ पठान जो काम कर रहे हैं, इम्तियाज जलील जो काम कर रहे हैं, जो काम हमारे वारिस पठान कर रहे हैं, यकसर इसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। अगर कोई इस वक्त एमआईएम के खिदमात को फरामोश करता है तो मैं समझता हूँ यह तकाज़ा इंसाफ नहीं होगा, और हम हजरत मौलाना खलील सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातहुम से ऐसी तवक्को नहीं रखते। आप कह रहे हो कि मौलाना सज्जाद नौमानी के इस बयान पे हम तवक्को नहीं रखते, मगर आज जो हालात चल रहे हैं उस पर उन्होंने इसी को लेकर उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की जो भी कैंडिडेट है उनको समर्थन करना चाहिए। हालात अभी खराब हैं। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त मुसलमानों को भुगतना पड़ा है, बेशुमार फिरका वाराना फसाद हुए, नौजवानों की गर्दनें काटी गई, मुसलमानों के कारखाने उजाड़े गए, मसाजिद तोड़ी गई, मुसलमानों के शरीयत पर हमले हुए रोज बरोज। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने जिसको मसीहा समझा है वो मसीहागिरी का काम नहीं करते हैं, क्योंकि अमली सियासत में हम रहते हैं
हम पार्लियामेंट और असेंबली के दरमियान में देखते हैं कि जिन पार्टियों को लोग समझ रहे हैं कि वो हमारी मसीहागिरी करेंगे, आप देख लीजिए समाजवादी के लोग, ये अखिलेश सिंह हैं, यादव हैं, मुजफ्फरनगर में तकरीबन 50,000 लोग कई माह तक कैंप में रहे और बहुत ही अफसोस, दिक्कत और बहुत ही गम के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां मुस्लिम बेटियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, नौजवानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई है, वो ऐसी शर्मनाक नजीर नहीं मिलती। और जबान नहीं खुली इन लोगों की, कभी खबरगिरी करने के लिए नहीं गए। ये हमारे हमदर्द हो सकते हैं क्या? अपनी क़यादत आप पैदा करनी पड़ेगी। मुल्क में इस वक्त जात, बिरादरी और मजहब की सियासत चल रही है। ऐसे वक्त में जिन लोगों ने अपनी सियासी क़यादत खड़ी नहीं की, उनको बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैं तमसील दे रहा हूँ। बात करती कहूँगी, आपने कहा कि इनकी जबान नहीं खुली, मगर अभी आपने देखा गया था हाल ही में जो इम्तियाज जलील साहब ने जो रामगिरी महाराज नीतीश राणे पर ये किया है, यहाँ पर आपके एमआईएम की तरफ से भी असद साहब ने भी बहुत सी आवाजें उठाई, फिर अब तक रामगिरी महाराज और ये नीतीश राणे अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अरे अरेस्ट नहीं, इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि हम अपनी ताकत को और मजबूत करें। हम इनको अरेस्टिंग करवाने के लिए, जिनके बारे में, जिनको वोट देने के बारे में आप इशारा कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं, इनकी ताकत कहाँ खड़ी हो रही है? मेरे मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए कहाँ ये खड़े हो पा रहे हैं? इन मसाइल में हम कमजोर हो गए हैं। पार्लियामेंट में इस वक्त मुसलमानों की 15% मुसलमानों की तादाद 80 से ज्यादा एमपी की होनी चाहिए थी। अगर जिस दिन हमारे 40-50 एमपी भी हो जाएंगे, उस दिन फिर ये शरारत हमसे नहीं कर पाएंगे। आज क़यादत की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका उलमाओं का, ऐसा एक बड़ा तबका जो इनकी सभाओं में जा रहा है, जज्बाती तकरीरें कर रहा है, ऐसे शुआरा कराम भी आ गए हैं जो इन उम्मीदवारों की शान में कलाम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मनकबतों की तरह पेश कर रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? क्योंकि उलमा कराम के जो बातें होती है, उनका जो गाइडेंस होता है, उसी की तरफ आवाम का रुझान होता है। भाई देखिए, इस पर बोलना जरूरी है। देखिए, फी जमाना उलमाए हक और उलमाए सू रहे हैं, और शायरी को हम कहेंगे एक फन है वो। लेकिन बादशाहों के दरबार पर हमेशा कसीदा गोई की है, जालिम बादशाहों के दरवाजे पर भी शायरों ने कसीदागरी की है। मैं उन पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। शायरी से और बयानात से मसले का हल नहीं हो सकता है। ये कुल्लियतन पॉलिटिकल प्रोसेस है। जो लोग अमली तौर पर सियासत में काम कर रहे हैं, उनकी राय लेनी चाहिए, उनके मशवरे कबूल करने चाहिए, और खुद हमारे लोगों को फैसला ये करना चाहिए कि आजादी के बाद से लेकर इस वक्त मुसलमानों की तबाही का सबब क्या है। मुसलमानों की मस्जिदें आज आलीशान बन गई हैं, मदारिस आलीशान बन गए हैं, उलमा शहीद किए गए थे, उससे कई गुना ज्यादा उलमा हो गए हैं। अगर आप ढूंढ कर देखेंगे तो मुसलमानों की जुबूहाली और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह हो गई है कि पार्लियामेंट और असेंबली में उसकी तादाद और उसकी गैरतमंदाना नुमाइंदगी खत्म हो गई है। इसलिए गैरतमंदाना, आबरूमंदाना, दयानतदाराना सियासत की जरूरत है, और उसी के लिए एमआईएम कोशिश कर रही है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, तो क्या एमआईएम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हमदर्द बनकर आगे आ रही है? क्योंकि अभी तक आपकी जो 11 मिनट की बातें हुई, उसमें आपने गैर मुस्लिम और जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनका जिक्र कहीं नहीं किया। आपने पूछा नहीं। यहाँ इस इलाके में मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले ही शुरू किया है कि इंसाफ पसंद जो हिंदू भाई हमारे हैं, और दलितों की हमनवाई एमआईएम से कोई कर सकती है क्या? नहीं। मैं यकीनन कहता हूं, मैं हॉस्पिटल में जाके चीख रहा हूं कि डॉक्टर साहब मेरी आंख, इसका मतलब यह कि नाक मेरी नहीं है, क्योंकि दर्द इसमें ज्यादा है, तकलीफ इसमें ज्यादा है, क्योंकि मुसलमानों पर बुलडोजर जो लगाए गए, यकीनन है कि मुसलमानों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, इसको कोई फरामोश नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा हुई है। मुसलमानों की जितनी मसाजिद तोड़ी गई, मुसलमानों का जितना कत्ल हुआ है, बिल्किस की चीख आप नहीं सुन रहे हैं, गोधरा की चीख अब भी आपको सुन रहे होंगे जहां पर मैंने बात की है वहां पर। हाँ, यकीनन है कि दलितों के साथ भी बदसलूकी हुई है, और बड़ी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट की ईंट गवाह है कि अगर वाकईतन बाबा भीमराव अंबेडकर को अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो उसी की जात और बिरादरी के लोगों को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाओ। इससे बड़ी कोई वकालत कर सकता है क्या? जय भीम और जय मीम का नारा हम नहीं दे रहे। आप तारीख के औराक पढ़ लीजिए। इन दलितों को, सुअर और कुत्तों को जो लोग अपने दरवाजे पे बैठाते थे और दलितों को नहीं बैठाते थे, उसको सबसे पहले गले लगाया है तो हमारे सूफियों ने लगाया है, हमारे मुस्लिम खानकाहों ने लगाया है। इसलिए हम उनको छोड़ के हम बात नहीं करते, बल्कि एक दावत हम और देते हैं कि एमआईएम सिर्फ ये नहीं दावत देती, एमआईएम के बेशतर लीडरों का यकीन है कि हमारे जो मुस्लिम लीडर है, इस संसार का खुदा एक है और सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। हम रंग और नस्ल की बुनियाद पर भेद नहीं करते, हम किरदार की बुनियाद पर काम करते हैं। और महाराष्ट्र में भी हम दलितों को लड़ा रहे हैं, महाराष्ट्र में दलितों को लड़ा रहे हैं। बिहार में भी 2 सीट हमने लड़ाया है, एक को कंचन पासवान को लड़ा इमामगंज से, और वहीं दूसरी जगह से मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। हम हर जगह से लड़ा रहे हैं। में जो है बिहार वोटर्स बहुत ज्यादा है, आप बिहार से ताल्लुक रखते हो, सैफ पठान के लिए बिहारी लोगों से जो है क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो बिहार से चलकर आया हूँ। मुमरा के दानिशमंद जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनसे ज्यादा मैं बिहार के लोगों के, मैं उनका खादिम रहा हूँ, उनके खानदान का मैं कर्जदार हूँ। मैं उनसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि मेरे भाइयों जिनका बिहार और यूपी के ताल्लुक है,
मैं समझता हूं कि गरीबों और मजदूरों और परदेसी मजदूरों के लिए ये नौजवान जितना लौटा कोई दूसरा नहीं है। आपका एक एक वोट इनको डालना जाना चाहिए और इनके लिए फिजा बनाने में आप चंद रोज अपना काम मुलतवी कर दीजिए, क्योंकि क़यादत इस वक्त किसी फर्द का नहीं बल्कि इस वक्त पूरे मुल्क का मसला है कि सच्चे लोग क़यादत को संभालें। सर, MIM जो है अभी